हाय एवरीवन, होप्स तो आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में लेके आ रखा हूं आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सी क्लास, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बहुत टाइम वो समझ भी नहीं पाते हैं इसका यूज कैसे करना है। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल टाइप 0 एंड कंडीशनल टाइप 1। चलिए सीखते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं कंडीशनल टाइप 0 की या कंडीशनल टाइप 1 की, तो इसके कुछ रूल होते हैं जो कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल टाइप 0 के बारे में। देखो, कंडीशनल टाइप 0 जो होता है उसमें क्या है, क्या क्या बात करते हैं हम। पहली बात जो होती है हमारी साइंटिफिक रीजन, और जिसमें हम बात करते हैं, देखो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो क्या होता है, साइंटिफिक प्रूफ होता है। मतलब जो क्या होता है, वो जो चीजें होंगी वो सेम वैसी की वैसी होंगी। जैसे आप बोलते हैं कि यदि सूरज उगेगा तो सूरज छिपेगा, यदि आप दो और दो को जोड़ोगे तो चार होगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं साइंटिफिक के बारे में, तो इसमें हमेशा देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इफ आएगा, फिर हमारा प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस होगा। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस भी होगा वो किसके साथ होगा, हमारा प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल ट्रूथ। देखो, जो हम डे टू डे लाइफ में जो बात सच होती है और जो आप अपने डे टू डे लाइफ में सेम ही करते हो, उसी को हम जनरल ट्रूथ कहते हैं। जैसे इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, तो ये देखो भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप बटर को क्या करोगे, हीट करोगे, ये साइंटिफिक है कि अगर आप बटर को हीट करोगे तो वो क्या होता है, मेल्ट होता है। और आपने एक चीज ध्यान रखी होगी, यहाँ पे देखो, जो दोनों सेंटेंस हमारे वो प्रेजेंट सिंपल में चले जाते हैं। देखो, जब भी क्या बात करेंगे हम, साइंटिफिक रीजन के बारे में बात करेंगे या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे या जनरल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे, तो दोनों सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में चले जाएंगे। जैसे इफ आई हैव टाइम आई स्टडी इंग्लिश। अच्छा, जब भी मेरे पास क्या होता है, यदि मेरे पास टाइम होता है तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूं। अब पहला वाला तो क्या था, हमारा जो साइंटिफिक था, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ था। पर दूसरा वाला क्या, जनरल ट्रूथ है। भाई, जब कभी मेरे पास फ्री समय होता है तो मैं क्या करता हूं, इंग्लिश पढ़ता हूं। तो ये क्या था हमारा कंडीशनल टाइप 0 के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, कंडीशनल टाइप कितने प्रकार के होते हैं, दीज आर 4 टाइप्स। और अभी हम बात कर रहे हैं 0 टाइप के। ठीक है। अभी देखो, एक चीज का मैं ध्यान रखना, ये हमेशा इफ से स्टार्ट होगा। और इफ का मतलब क्या होता है, आप सबको पता ही होगा। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। ठीक है, हम दो तरीके से बोलते हैं, यदि या अगर। और कभी भी देखो, जब भी साइंटिफिक होगा या मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या जब भी हमारा क्या होता है, जनरल ट्रूथ होगा, तो हम हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि हमें क्या नहीं करना है इसके साथ यूज। कभी भी इन दोनों, पहले तो इफ के साथ कभी भी विल का यूज नहीं होगा, और दूसरे सेंटेंस में भी यहाँ पे विल नहीं आएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो, यहाँ पे क्या है, एक तो कंडीशन रखी है हमने, जैसे हमने बोला इफ यू टच फायर, और दूसरे में क्या भाई, रिजल्ट आ रहा है उसका, यू गेट बर्न। अब कोई आग पे हाथ डालेगा या आग को टच करेगा तो डेफिनेटली क्या हो जाता है, वो जल जाता है ना। तो ये क्या था भाई, कंडीशन क्या थी, इफ यू टच फायर, और उसका रिजल्ट क्या आया कि आपका हाथ जल जाएगा या आप जल जाओगे, राइट। नाउ पहला वाला में क्या है, जो इफ वाला क्लॉज है हमारा, देखो वो हमारा इफ, ये पहला वाला क्या हमारा इफ वाला क्लॉज है, और दूसरा वाला हमारा मेन क्लॉज है। देखो, जो पहला वाला हमारा कौन सा क्लॉज है, वो इफ वाला क्लॉज है, और दूसरा वाला क्या हमारा मेन क्लॉज है। जो रिजल्ट क्लॉज, रिजल्ट वाला होगा हमारा, वो मेन क्लॉज में आ जाएगा। और इफ वाला किस में आएगा, हमारा कंडीशन में। ये इफ वाला हमेशा हमारा क्या, कंडीशन में, और जो रिजल्ट है वो क्या हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा। इफ ही रन्स ही गेट्स टायर्ड। देखो, ये अब जनरल ट्रूथ है। पहला वाला क्या था भाई, अगर तुम आग में हाथ डालोगे या आग को टच करोगे अब जल जाओगे, है ना। दूसरे में क्या है भाई, अगर वो तेज दौड़ता है तो वो टायर्ड, वो थक जाता है। तो दूसरा क्या हमारा जनरल ट्रूथ है, और पहला वाला क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ध्यान रखो, दोनों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ यू मिक्स ब्लू एंड रेड यू गेट पर्पल। अब ये भी क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप क्या करते हो, ब्लू एंड रेड को मिक्स करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको पर्पल कलर मिलेगा। ठीक है। और ये भी क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। इफ यू वेक अप लेट यू मिस द बस। अच्छा, बहुत टाइम हमारे मतलब ऑलमोस्ट हो जाता है, हम देर में उठेंगे तो हम क्या करेंगे, ये भी एक जनरल ट्रूथ है कि आपकी बस मिस हो जाती है। तो क्या लिखा है, इफ यू वेक अप लेट यू मिस द बस। ठीक है। इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स। देखो, वाटर मतलब पानी भी होता है, पौधों को पानी देना भी होता है। अगर आप प्लांट्स को क्या नहीं करते, पानी नहीं देते हो, दे डाई, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इफ यू स्टैंड इन द रेन, अगर आप बारिश में खड़े होते हो, यू गेट वेट,
आप क्या हो जाते हो, गीले हो जाते हो। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप क्या करते हो, आइस को गर्म करते हो तो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इस क्लास में हम बात क्या कर रहे हैं भाई, कंडीशनल टाइप। अभी हमने बात की कंडीशनल टाइप 0 और कंडीशनल टाइप 1 के बारे में, ठीक है। और देखो कंडीशनल टाइप 1 में सॉरी अभी हमने बात क्या की, सिर्फ कंडीशनल टाइप 0 के बारे में बात की। अब हम बात करने हैं कंडीशनल टाइप 1 के बारे में। देखो कंडीशनल टाइप 0 में हमने क्या सीखा कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसे हम साइंटिफिक में पढ़ा है, या आपका जनरल ट्रूथ हो। जैसे जनरल ट्रूथ क्या था कि यदि तुम बारिश में खड़े होते हो तो तुम भीगते हो, डेफिनेटली ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप देर में उठते हो तो ये आपकी ट्रेन, आपकी जो बस है वो मिस हो जाती है, तो ये क्या हमारा जनरल ट्रूथ है। पर जब हम बात करते हैं इसकी, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो जैसे इफ यू टच फायर यू गेट बर्न, ऑलमोस्ट टाइम ऐसा हो जाता है, राइट। अगर आप आइस को क्या करोगे, मेल्ट करते, आइस को हीट करते हो तो मेल्ट हो जाती है। तो ये क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम सीखेंगे कंडीशनल टाइप 1। कंडीशनल टाइप 1 के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले बात यहाँ पे क्या हो रही है, इट इज पॉसिबल एंड ऑल्सो वेरी लाइकली दैट द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। तो जो कंडीशन होगी उसमें क्या है, यहाँ पे संभावना होती है वो कंडीशन पूरी भी हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखो जो पहला वाला सेंटेंस रहता है, पहला वाला क्लॉज रहेगा, जो इफ वाला क्लॉज रहेगा, उसमें क्या होगा हमारा, वो तो प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। पर जो दूसरा क्लॉज है इसमें आप क्या कर सकते हो, विल, कैन, मस्ट या मे या कुड भी लगा सकते हो, ठीक है। बट इफ वाले के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ आई फाइंड हर ड्रेस, या सॉरी इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर एन इनविटेशन। देखो अगर मुझे उसका एड्रेस मिलता है तो मैं उसे क्या भेजूंगा, इनविटेशन भेजूंगा। तो इफ के साथ हम विल यूज नहीं कर सकते। और देखो बात क्या हो रही है, हम बात क्या करें भाई, अगर मुझे उसका एड्रेस मिलता है, कंडीशन है यहाँ पे, और रिजल्ट क्या है, मैं उसे क्या भेजूंगा, आई विल सेंड हर एन इनविटेशन। मैं उसे क्या करूंगा, इनविटेशन भेजूंगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बात हो रही है भाई, ये चीज पॉसिबल है। अगर भाई मुझे उसका एड्रेस मिलेगा तो मैं उसे ये मतलब उसे इनविटेशन भेज सकता हूं या भेजूंगा। तो बात क्या हो रही है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब हम बात करते हैं कंडीशनल टाइप 1 के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, जनरली पहला वाला जो सेंटेंस रहेगा हमारा, जो इफ के साथ कनेक्टेड रहेगा, वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। और जो दूसरा वाला सेंटेंस रहेगा वो हमेशा मतलब वो आप उसमें विल, कैन, मस्ट या मे या कुड लगा सकते। अब इफ यू स्टडी फॉर दिस एग्जाम यू विल पास इट, अगर आप इस एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो आप पास हो जाओगे। अब कंडीशन क्या है भाई, अगर आप इस एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो आप पास हो जाओगे। रिजल्ट क्या है, आप पास हो जाओगे। और हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कि यहाँ पे देखो ये जनरल ट्रुथ भी नहीं है। अगर देखो उस एग्जाम के लिए पढ़ता है, शायद वो पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जनरल ट्रुथ नहीं है, यहाँ पे एक कंडीशन, एक अवस्था है, ठीक है। इफ इट इज हॉट टुडे वी मे गो स्विमिंग। अब यहाँ पे हम बात करें पॉसिबिलिटीज के बारे में, मे कब आता है, जब हमेशा पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। इफ इट इज हॉट टुडे, अगर आज क्या है, गर्म है, तो हम कहा जा सकते हैं, हम स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, या शायद हम स्विमिंग के लिए जाएंगे। तो इन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल टाइप 1। ये क्या हमारे कंडीशनल टाइप 1। अब देखो कुछ आगे और सेंटेंस लिखे हैं। देखो पहला वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा, दूसरे में आप क्या लगा सकते हो, विल और विल नॉट भी लगा सकते हो। यूजेस अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। देखो जो फ्यूचर में क्या है, एक पॉसिबल सिचुएशन है, मतलब वो संभव हो सकता है, ठीक है। और प्रिडिक्टिंग अ लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर, और उसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं भाई ये चीज हो सकती है, फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, राइट। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन वाले सेंटेंस का यूज कर रहे हैं हम। देखो हम क्या बोल रहे हैं भाई, फ्यूचर में वो चीज हो सकती है। पहली बात क्या है, वो पॉसिबल भी है, वो सिचुएशन पॉसिबल है फ्यूचर में। दूसरी बात क्या है भाई, हम उसके क्या कर रहे हैं, पहले से अंदेशा लगा रहे हैं, मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रिडिक्ट मतलब जब हम पहले से किसी चीज की भविष्यवाणी कर देते हैं, मतलब ऐसी चीज हो सकती है, राइट। इफ इट रेन्स
वी विल कैंसिल द ट्रिप। अब बारिश, यदि बारिश होती है तो हम जो ट्रिप है उसे कैंसिल करेंगे। अच्छा, इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम, अगर आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे तो एग्जाम पास करोगे। तो पहले में हमारी कंडीशन है, देखो ये क्या हमारी कंडीशन है, इफ इट रेन्स, तो हम ये क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। अब रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, वी विल कैंसिल द ट्रिप, हम जो ट्रिप है उसे कैंसिल करेंगे। दूसरा क्या है, इफ यू स्टडी, अब भाई कंडीशन क्या है, अगर आप पढ़ाई करते हो तो यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम को पास करोगे। ठीक है, नाउ अब देखो आज की क्लास में हमने पढ़ा जो कंडीशनल टाइप 0 था और कंडीशनल टाइप 1 था। भाई टाइप 0 में कभी भी हम विल का यूज नहीं कर सकते, हम दोनों सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लेके चलेंगे और जो हमारे दोनों क्लोज होंगे उनमें हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में ही वो आएंगे। ठीक है, चाहे इफ वाला क्लोज हो चाहे रिजल्ट वाला क्लोज हो। दूसरी बात, जो कंडीशनल टाइप 0 होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या जनरल ट्रुथ होता है, जो हमारी लाइफ में सेम चीजें होती है। ठीक है, अब हम यदि बात करें कंडीशनल टाइप 1 के बारे में, तो इसमें हम पहले वाले इफ वाले क्लॉज में कभी विल नहीं लगा सकते हैं, और दूसरा जो हमारी दूसरा जो क्लॉज है हमारे रिजल्ट वाला क्लॉज, उसमें हम विल लगा सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे किसके बारे में, कंडीशनल टाइप 1 के बारे में, तो यहां पे क्या होगा, हम दूसरा जो हमारा रिजल्ट वाला क्लॉज है उसे या तो फ्यूचर में वो पॉसिबल होगा या हम क्या करेंगे, उसे प्रिडिक्ट करेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और शेयर विद दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशनल टाइप 0, टाइप 1, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल टाइप 2 एंड टाइप 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।